नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट पर। तो आज यहाँ पर स्टार्ट करेंगे लेखपाल के लिए स्पेशल हिस्ट्री। जो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है लेखपाल एग्जाम के लिए ओनली, वैसे सभी एग्जाम के लिए लेकिन लेखपाल के लिए स्पेशली है। तो इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 25 क्वेश्चन समझते हैं और सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी जरूर देखिए। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर है 8 अगस्त 1942, दूसरा है 10 अगस्त 1942, तीसरा यहाँ पर है 13 अप्रैल 1946 और चौथा यहाँ पर है 15 अगस्त 1946। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है, 8 अगस्त 1942 इसका राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को बम्बई सत्र में पारित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण क्रिप्स मिशन था। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल सहित लगभग पूरे कांग्रेस नेतृत्व को अंग्रेजों ने कैद कर लिया। आईएनसी को गैर कानूनी संघ के रूप में घोषित किया गया था। देश भर के आईएनसी कार्यालयों पर छापे मारे गए और उनकी धनराशि जमा की गई। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के काल में लोगों की भाषा क्या थी। दूसरा क्वेश्चन ये है, तो इसका बताना है राइट आंसर कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, उनकी भाषा क्या थी। ए ऑप्शन है यहाँ पर संस्कृत, बी पाली, सी उर्दू और डी फारसी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए थे तो उस टाइम उनकी कौन सी थी? पाली भाषा इसका राइट आंसर है। मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा शुरू किया गया था। इस राज्य में सबसे अच्छा राजा अशोक था। इस सम्राट के अंतिम राजा बृहद्रथ मौर्य थे। मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण नीचे पॉइंट दिए गए हैं, देख लीजिए। यहाँ पर मौर्यों का राज्य प्रतीक था मोर। क्या मौर्यों का राज्य प्रतीक क्या था? मोर। पाली लोगों की भाषा थी, ये बता दिया आपको ऊपर। इस अवधि के दौरान उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। कल्पसूत्र भद्रवायु द्वारा लिखा गया था। कथावस्तु मांगलीपुत्र तिस्सा द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला मुगल शासक कौन था? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, शेरशाह सूरी, बाबर, हुमायूं और अकबर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका बी ऑप्शन राइट है, सबसे पहला मुगल शासक बाबर था। बाबर भारत का पहला मुगल शासक था। बाबर क्रम से अपने पिता और माता के माध्यम से तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। फरगना के गवर्नर उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता थे। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। राणा सांगा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था। 1529 में घाघरा की लड़ाई में बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया। बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसके अवशेषों को काबुल ले जाया गया। बाबर ने चौगताई तुर्किक में बाबरनामा लिखा। हुमायूं बादशाह बाबर का उत्तराधिकारी बना। बाबर के बाद कौन बना? हुमायूं। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को हराया गया था। अपनी हार के बाद हुमायूं लगभग 15 वर्षों तक भटकता रहा। अकबर हुमायूं का पुत्र था। सबसे पहले बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। यहाँ पर इनकी पीढ़ी दी गई है कि सबसे पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, फिर बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह इसका लास्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, हुमायूं और शेरशाह सूरी, बाबर और राणा सांगा, अकबर और हुमायूं। यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो पता चल गया आपको, चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया। 1539 में चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हराया। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। इतिहास में महत्वपूर्ण लड़ाई कौन सी कब हुई थी? देखते हैं यहाँ पर। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई। इसका रिजल्ट क्या था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरी है खानवा की लड़ाई 1527 में हुई। बाबर ने राणा सांगा को हराया।
चंदेरी की लड़ाई 1528 में हुई। बाबर ने मैदिनी राय राणा सागा का एक सहयोगी को हराया। घाघरा का युद्ध 1529, बाबर ने महमूद लोधी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया। कन्नौज की लड़ाई 1540, शेर शाह ने दूसरी बार हुमायूं को हराया। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई, अकबर ने हुमायूं को हराया। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, सिकंदर शाह, फिरोज शाह तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन इसका राइट है। सी ऑप्शन इसका राइट है, गयासुद्दीन तुगलक इसका राइट आंसर है। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक के पिता एक तुर्क थे और मां पंजाब की एक जाट महिला थी। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। 1325 में लकड़ी के मंडप के ढहने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा के बाड़े के भीतर निर्मित पहला मकबरा है जो आकार में बहुभुज है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान मोरक्को से भारत आया एक यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर है बेगम हजरत महल और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है मौलवी लियाकत अली, सी मौलवी अहमदुल्ला शाह और लास्ट ऑप्शन यहाँ पर है तात्या टोपे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर एक ऑप्शन है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। उन्होंने अपने 11 वर्षीय बेटे बिरजिस कदर की ओर से शासन किया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों द्वारा उन्हें दी जाने वाली पेंशन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के द्वारा विद्रोह के रूप में की गई थी। 1857 से 1857 के विद्रोह से जुड़े महत्वपूर्ण नेता यहाँ पर देखते हैं। बैरकपुर से कौन थे? मंगल पांडे बैरकपुर से थे। नेक्स्ट यहाँ पर है कानपुर से कौन थे? नाना साहब और रावत साहब, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान, ये सभी कहाँ से थे? कानपुर से, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर है इलाहाबाद और बनारस से कौन थे? इसका राइट आंसर है मौलवी लियाकत अली। बरेली से कौन थे? खान बहादुर खान। मथुरा से सेवी सिंह और कदम सिंह। जगदीशपुर से कुंवर सिंह। ये इसके ऑप्शन सभी सही है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से सही है बताना है आपको। सुरेंद्रनाथ, सिराज गोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन इसका राइट है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर सिराज गोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। वह 1950 में गणतंत्र बनने तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख, मद्रास राष्ट्रपति पद, पश्चिमी बंगाल के गवर्नर, भारतीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया। वर्ष 1954 में पहले भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक थे। सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सॉरी अभी इनके बारे में डिटेल है तो आप देख लीजिए। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च से प्रेरित सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में 100 पुरुषों के एक समूह ने बेदर नियम तक मार्च किया और अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए अप्रैल 1930 में समुद्री जल से नमक निकाला। उन्होंने 13 अप्रैल को तिरुचि से अपना मार्च शुरू किया और 28 अप्रैल को वेदारण्यम पहुंचे। नमक सत्याग्रह भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा का एक अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर बताना है आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश और यहाँ पर लास्ट है गुजरात। तो सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में इसका राइट आंसर है एक ऑप्शन। स्तूप देख लीजिए आप सभी, सांची का स्तूप, भरत स्तूप, गौरीदंत स्तूप, ये सभी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट यहाँ पर है थोटला कोंडा बौद्ध परिसर, अमरावती स्तूप, बजना कोंडा, ये सभी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है।
सालुग्राह मठ, टकदह मठ, ये सभी कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। खम्भालिदा गुफाएं, सियोट गुफाएं, ऊपरकोट की गुफाएं, ये सभी कहाँ हैं? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू और लास्ट ऑप्शन यहाँ पर है लाला लाजपत राय। तो ये ऑप्शन इसका राइट है, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से लोकप्रिय हैं और ये लाल बाल पाल तिकड़ी का हिस्सा थे। लाला लाजपत राय एक पंजाबी राजनेता थे जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता के रूप में जाना जाता है। लाल बाल पाल स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। लाल लाल का मतलब क्या है? लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से लोकप्रिय। बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक स्वराज्य के जनक और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल क्रांतिकारी विचारों के जनक। लाल बाल पाल ने स्वदेशी आंदोलन की वकालत की जिसमें 1907 में शुरू हुए बंगाल में विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान सभी आयातित वस्तुओं के बहिष्कार और 1907 में भारतीय निर्मित वस्तुओं के उपयोग को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अभी डिटेल में है, देख लीजिए। कुछ प्रख्यात व्यक्तियों के उपनाम जो प्रमुख थे, इन सभी को उपनाम है, यहाँ पर ओरिजिनल नाम है तो यहाँ पर उपनाम है। फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। लोकनायक किसे कहा जाता था? जयप्रकाश नारायण को। देशबंधु चित्तरंजन दास को। अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बिस्मार्क ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झांसी की रानी का समाधि स्थल कहाँ है? ये आपको बताना है, किस शहर में है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और यहाँ पर लास्ट है इंदौर। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ग्वालियर। ग्वालियर में समाधि स्थल है। झांसी की रानी का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। लक्ष्मीबाई उत्तर भारत में झांसी की रियासत मराठा राज्य की एक भारतीय रानी थी। वह 1857 के भारतीय विद्रोह में अग्रणी हस्तियों में से एक थीं और ब्रिटिश राज्य के खिलाफ भारतीय राष्ट्रवादी प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। उन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज की महिलाओं के लिए पितृसत्तात्मक संस्कृति के कई मानकों का विरोध किया। मई 1842 में उनकी शादी झांसी के महाराजा गंगाधर राव नायलकर से हुई थी। जून 1858 में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा रचित है? तो आपको राष्ट्रीय गीत बताना है। राष्ट्रगान तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं और राष्ट्रीय गीत किनका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का। ये इसका राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है। वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह को भी दर्शाया गया है। इसे 1882 में बंगाली भाषा में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। वंदे मातरम शीर्षक का अर्थ है मैं माँ की स्तुति करता हूँ। इसे पहली बार 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में गाया गया था। मूल वंदे मातरम में 6 श्लोक शामिल हैं। मोहम्मद इकबाल ने गीत लिखा, सॉरी गीता नहीं, गीत सारे जहाँ से अच्छा ये इन्होंने लिखा। राष्ट्रीय गान तो सभी को पता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। हड़प्पा की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन है, राय बहादुर दयाराम सायनी। हड़प्पा की खुदाई राय बहादुर सायनी ने 1921 में की थी। यह पंजाब के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थल से महत्वपूर्ण खोज, मानव शरीर रचना की बलुआ पत्थर की मूर्तियाँ मिली, अनाज का भंडार मिला, बैलगाड़ी के अवशेष मिले, ये सभी अवशेष मिले। अन्य जानकारी देखते हैं, स्थान पुरातत्व खोज और आधुनिक स्थान और द्वारा। तो यहाँ पर ये सभी दिए गए हैं, मोहनजोदड़ो, ग्रेट गैंड्री, ग्रेट बाथ, दाढ़ी वाले व्यक्ति की स्टैचू, ये सभी अवशेष मिले हैं। ये आधुनिक स्थान है, लरकाना सिंध पाकिस्तान में है और किसके द्वारा? आर.डी. बनर्जी द्वारा खोज की गई इसकी। नेक्स्ट यहाँ पर चंदोदड़ से क्या मिला? लिपस्टिक, स्याही की दवात, बैलगाड़ी का प्रतिरूप जिसे बोलते हैं किले के बिना शहर के रूप में जाना जाता है। ये सिंध पाकिस्तान ओरिजिनल है, N.G. मजमूदार द्वारा इसकी खोज की गई। नेक्स्ट यहाँ पर है लोथल से क्या मिला? एक घोड़े की टोराकोटा मूर्ति, दोरा दफन, चावल की भूसी, यह सभी मिले थे। गुजरात अहमदाबाद में है ये, S.R. राव द्वारा इसकी खोज की गई। नेक्स्ट यहाँ पर है धौलावीरा, एक अद्वितीय जल दोहन प्रणाली, जल निकास प्रणाली, एक मैदान, ये सभी मिले हैं।
गुजरात कच्छ जिला में है। जेपी जोशी ने 1966 में इसकी खोज हुई। बनावली से क्या क्या अवशेष मिले? पूर्व पश्चिम और हड़प्पा आयु के मोती, मिट्टी के बर्तन और आभूषण मिले। हरियाणा का फतेहाबाद जिला है। RS बेस्ट द्वारा इसकी खोज की गई। हड़प्पा से क्या क्या मिला? हड़प्पा से मिला यहाँ पर एक पंक्ति में अन्न भंडार, मातृ देवी की मिट्टी की आकृतियाँ, तांबे का पैमाना, लिंगम पत्थर के चिन्ह आदि मिले। पाकिस्तान का साहिवाल जिला है। 1921 में दायराम सायनी ने इसकी खोज की। सुरकुंडा से क्या मिला? घोड़े की हड्डी, बनी हुई हड़प्पा चरण की गिरावट, ये सभी मिले। कच्छ गुजरात में है। जेपी जोशी 1966 इसकी खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? सबको पता है, नई दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार नई दिल्ली में स्थित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा किया था। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। यह 5 मंजिला है और इसकी 73 मीटर लंबाई है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली के चिश्ती आदेश के सूफी संत थे। नेक्स्ट यहाँ पर है जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्न में से किस तारीख से जुड़ा है? सबको पता है 13 अप्रैल 1919 से जुड़ा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 से हुआ था। जलियांवाला बाग और इसके मुख्य कारण क्या हैं, इसको देखते हैं। रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 के प्रारंभ में लागू किया गया था, जिसने बिना किसी परीक्षण के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति अंग्रेजों को दे दी थी। सैफुद्दीन किचलेब और सत्यपाल की गिरफ्तारी ने विरोध प्रदर्शन को तेज कर दिया और भीड़ ने कई विदेशी नागरिकों की हत्या कर दी और एक ईसाई मिशनरी को बुरी तरह पीटा। बैसाखी के जश्न के लिए और शांतिपूर्ण विरोध के लिए जलियांवाला बाग में कई लोग इकट्ठा हुए थे। रॉलेट एक्ट के विरोध के बाद अमृतसर में अशांति के कारण जनरल डायर ने स्ट्राइक फोर्स ले ली और बिना किसी चेतावनी के उसने भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। बैसाखी के शुभ दिन पंजाब के कई लोगों की गोलीबारी में मौत हो गई। जलियांवाला बाग के बाद क्या हुआ? सरकार ने नरसंहार में पूछताछ के लिए हंटर कमीशन की स्थापना की। हंटर कमीशन ने डायर द्वारा अधिनियम की निंदा की, लेकिन आयोग ने उसके खिलाफ कोई अनुशासनक कार्रवाई नहीं की। 1940 में लंदन में जनरल डायर की हत्या ऊधम सिंह ने कर दी थी। जलियांवाला बाग का मुद्दा महात्मा गांधी के 3 घोषित उद्देश्यों में एक था, इससे पहले कि उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा? तो ये आपको बताना है पद्मावत किसकी है, ये सबको पता है, मलिक मोहम्मद जायसी की है। मलिक मोहम्मद जायसी ने मध्यकालीन युग की महाकाव्य पद्मावत लिखी थी। यह अवधी की हिंदुस्तानी भाषा में लिखा गया था, लेकिन पद्मावत की मूल लिपि फारसी नास्तिक लिपि में है। यह दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की भव्य पद्मावती चित्तौड़ की रानी के बारे में एक अलौकिक काल्पनिक कहानी है। थैंक्स गाइस, इस हिस्ट्री की वीडियो में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी, और ये लेखपाल के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और इसके आगे हिस्ट्री के और भी लेखपाल के लिए वीडियो आते रहेंगे, तो आप सभी ज़रूर देखिए। थैंक्स गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।